हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख चुके हैं, अभी तक हमने परसेंटेज का टॉपिक किया था। उसमें हमने एक टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज हमारा रहेगा टाइप 2। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन किए थे आई होप आपने रिवाइज किए होंगे वो। तो आज हम देखेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने अभी तक पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप एक बार उसको देखिए, उसके बाद ये आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला ही क्वेश्चन है जो हमारा, वो एसएससी सीजीएल 2008 में आया हुआ है। इसमें क्या है मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, अगर एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ा दी जाती है और उसके बाद बढ़ाने के बाद 20% घटा दी जाती है, तो उसकी जो पहले आय थी स्टार्टिंग में, उस आय पर क्या फर्क पड़ेगा, वो कितना प्रतिशत बढ़ेगी या फिर कितना प्रतिशत घटेगी। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन आज देखेंगे। तो हमारे पास ये है, जैसे कि पहले उसकी आय थी 100 रुपये मानना हमें। ठीक है, तो क्या किया, 20% बढ़ा दिया। 100 का 20% 20, तो ये क्या हो गया 120। तो फिर क्या किया, पहले प्लस किया था 20%, तो अब किया 20% माइनस। ठीक है, क्या था, पहले सैलरी 20% बढ़ी थी, अब 20% घटी है। बढ़ी कहाँ से थी, 100 से बढ़ी थी। 100 का 20% कितना होता है, 20। अब 120 का 20%, 120 का 20% आप ऐसे करके देखोगे तो ये क्या आ जाएगा 24। तो क्या करेंगे, 120 में से 24 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 96। तो इसने पूछा जो इसकी पहली आय थी और इस आय में क्या फर्क है, तो 4 कम हो गई पहले से। ठीक है, तो 100/4 इंटू 100, तो क्या कह सकते हैं हम, 4% इसकी तनख्वाह क्या हुई है, घट गई है, मतलब डिक्रीज हुई है। कितना परसेंट, 4%। ठीक है, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ली, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, जैसे कि किसी की तनख्वाह 30% बढ़ा दी और फिर क्या किया, 30% घटा दी। पहले बढ़ाई है फिर घटाई है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। 30% बढ़ाई और 30% घटाई, तो क्या है इसमें कॉमन, क्या है, 3। 30, 30 का स्क्वायर करो पहले, 90, 90/100 मतलब 9%। ठीक है, आप समझ रहे होगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे किसी की सैलरी 40% बढ़ा दी पहले, और फिर क्या किया, ये पहले बढ़ा दी और फिर क्या किया, 40% घटा दी। ठीक है, तो ये क्या है, 4, और ये भी 4, 4 × 4 16। तो क्या है, कुल मिला के बात क्या, उसकी 16% घट चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे पहले 100 थी, फिर कितनी हुई 140। 140 का 40% हो गया 56। पहले 40 बढ़ी और फिर क्या हुआ, 56 घट गई, तो ये क्या हो जाएगा 84। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आया, 16%। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन, अगर आपसे एक ही क्वेश्चन में बता दिया जाए, अगर ये फिगर सेम होगा तभी ये होगा। अगर मान लीजिए 50% बढ़ रही है और 50% घट रही है, तो आपको क्या करना है, 5 × 5 25, तो क्या है 25% उसकी सैलरी घट जाएगी पहले से। ठीक है, ये आपको डेसिमल फॉर्म्स में भी चलेगा आपके साथ। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, किसी की सैलरी है 100 रुपीज थी, कोई भी सैलरी थी, वो 25% बढ़ गई है, वो क्या हो गया 125। अब 25% घट गई है, तो इसका 25% कितना होगा, 31.25। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, ठीक है, पहले से अब कितनी घटी है, 6.25%। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 25 था, 25 × 25/100। ठीक है, ऐसे करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके मैं बता देता हूँ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2012 में प्रीलिम्स में देखने को मिले थे। ठीक है, तो आगे मैं एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ इस टाइप का। ये तो हमने
एक बार बढ़ा था, एक बार घटा था, तो अब हम क्या देखेंगे कि दोनों बार घटेगी सैलरी, तो उसमें क्या होगा। ठीक है, क्या है, पहले हमने देखा था एक बार सैलरी बढ़ रही थी, उतनी ही आगे घट रही थी। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे कि सैलरी दोनों बार घट रही है। ठीक है, तो अब बोल दिया जाए किसी व्यक्ति की आय पहले 10% घटा दी जाती है। ठीक है, और आप मतलब इस टाइप से समझ लिए, किसी व्यक्ति की आय पहले महीने में जो है दूसरे महीने में उसका 10% घटा दिया जाता है, और तीसरे महीने में उसका भी 10% घटा दिया जाता है। तो हम ये कैसे करेंगे, जैसे पहले महीने में कितनी थी 100, 10% घटा दिया, मतलब 100 में से कितनी घटा दी 90, 100 में से 10 घटा दी 90, 90% आ गया। तो फिर क्या किया, फिर 90 घटा दी। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 81। ठीक है, पहले कितनी थी 100, अब कितनी है 81, तो कितना परसेंट घटा 19% माइनस। ठीक है, ये इस टाइप से होंगे। अगर आपको इसी में पूछ लिया जाए कि पहले सैलरी 15% घटा दी, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, 10% घटा दी। ठीक है, देखो 15% घटाने का मतलब क्या है, 100 में से 15%। ठीक है, 10% घटाने का मतलब क्या है, 100 में से 10/100, और यहाँ पे कितने था 100। ठीक है, तो आपको इस टाइप से कर लेने हैं ये, जैसे 85 × 90/100, तो क्या हो जाएगा ये 765 पॉइंट, सॉरी 76.5। तो कितनी घट गई पहले से, तो ये घट जाएगी 23.5%। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे एक बढ़िया क्वेश्चन देखता हूँ आपके लिए। नोट कर लीजिए, आपको ये बिल्कुल, आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है आपको, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा वाले एग्जाम्स अगर आप कोई भी दोगे ना, हरियाणा या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम, तो बिल्कुल मक्खन लगेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है कि एक शॉप की दुकान है, एक शॉप है एक, ठीक है, एक शॉप है। तो क्या किया उसने, जो उसके आर्टिकल थे ना, कोई भी उसका आर्टिकल था, जैसे कुछ भी बेचते थे वो, उन्होंने उस आर्टिकल की कीमत 25% घटा दी। ठीक है, और इससे क्या हुआ, उसकी सेल, उस आर्टिकल की सेल 30% बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि जो टोटल, जो उनका क्या कह सकते हैं हम, रिसिप्ट्स थी, मतलब जैसे कि ये आर्टिकल 10,000 रुपए का बिकता था हर रोज। ठीक है, तो क्या किया, इसकी कीमत क्या किया, 25% घटा दी। मतलब इसकी क्या है, जो प्राइस है वो 25% घटा दिया। लेकिन क्या हुआ, इसका प्राइस घट गया तो सेल बढ़ गई इसकी। ठीक है, जैसे कि 10,000 रुपए का सामान था, उसकी कीमत कितनी कर दी, 25% घटा दी, तो क्या हो जाएगा 75 हो गया। जो घटी हुई कीमत है वो कितनी आ गई हमारी, घटने के बाद जो कीमत है 75, लेकिन सेल कितनी बढ़ गई, 100 से 130 हो गई। तो पूछ रहा है कि जो हमारा ये 10,000 रुपए की जो सेल थी, अब उसमें क्या होगा, वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो हम देख लेते हैं, पहले 10,000 की थी, अब कितनी हो रही है 9,750 की, कितनी घट गई 250 रुपये। ठीक है, अगर इसमें इसको परसेंटेज में पूछ लिया जाए आपसे, 250 × 100, पहले कितनी थी 10,000, तो क्या हो गया 2.5% क्या हुई है, डिक्रीज हुई है सेल पे। मतलब जो इसका टोटल अमाउंट था, जिस अमाउंट की वो सेल हो रही थी, उससे क्या हुआ 2.5% कम हो रही,
जो टोटल अमाउंट है वो 2.5% कम रिसीव हो रहा है। एक हमारे एसएससी सीपीओ में पूछा गया था क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एक नंबर एक नंबर है कोई भी, ठीक है, उसको 25% घटा दिया गया है। क्या हुआ है? 25% घटा दिया गया है। जो घटाने के बाद जो नंबर आया है वो है 225, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि उस नंबर को कितना बढ़ाया जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि जो नया नंबर आ जाए वो हो जाए 725, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर है कोई भी, जैसे 100 है, उसमें से क्या बोला इसने, 25% घटा दिया गया, 25%, ठीक है। 100% में से 25% घटा दिया, वो किसके इक्वल है? 225 के, ठीक है। तो ये क्या बचा, मतलब 75% इज इक्वल टू 225, ठीक है। अगर 100% की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, 225/75 गुणा 100, ठीक है। तो वो नंबर क्या था, 300। मतलब जो नंबर 25% घटाया गया था वो स्टार्टिंग में नंबर क्या था, 300, ठीक है। अब ये बढ़कर कितना हो चुका है, इन्होंने पूछा कितना प्रतिशत ये नंबर बढ़ा है कि ये जो 375 हो गया, ठीक है। 300 से कितना ज्यादा है, 375, 75 ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 300 से। तो ये क्या आ जाएगा, 25%, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। और मैथ की आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बुक उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर कोई भी है, जैसे एसएससी का है, सीपीओ का है, बैंकिंग का है। बैंकिंग के लिए भी एक खासा हेल्पफुल है आपके लिए। बैंकिंग का है, किरण पब्लिकेशन की बुक है अच्छी अच्छी, जिसमें अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी आपको। घटना चक्र की भी मिल जाएगी मेरे ख्याल से, मैंने कभी पढ़ी तो नहीं है। जैसे राकेश यादव सर की भी बहुत अच्छी बुक्स हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप अपनी क्या है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, सुषमा, सुषमा है। तो क्या है, जो घर में एडिबल ऑयल, मतलब जो खाने में तेल यूज करते हैं, उसकी कीमत 25% बढ़ चुकी है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं बजट, मतलब जो उसका खर्च था उस तेल पर, बजट को मेंटेन रखने के लिए उसने क्या किया, जो उसका कंजप्शन था, जो उस तेल का इस्तेमाल था, उसने 20% घटा दिया है, ठीक है। तो अब पूछा गया कि अब उसके बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, बजट को क्या करना है, मेंटेन, मेंटेन करना है। तो उसने क्या किया, उसकी जो उस ऑयल का यूज था वो 20% कम कर दिया है, ठीक है। तो पहले क्या देखेंगे, पहले वो 100 रुपये खर्च करती थी, लेकिन अब क्या हुआ, 25% रेट बढ़ गया है। जो 100 रुपये का आता था वो अब क्या हो चुका है, 125 रुपये का, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे वो 100 ml यूज करती थी, तो अब वो कितना कर रही है, 20% कम, तो मतलब अब क्या कर रही है, 80 यूज कर रही है, पहले करती थी 100। तो अब पूछा गया कि बजट पर ये जो कंडीशन अप्लाई करने के बाद उसके जो घर के बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो हम देख लेते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, 1%, ठीक है। या फिर मैं दोबारा करके बताऊं आपको, देख लीजिए आप, जैसे 100 रुपये था, सॉरी माफ कीजिएगा, 100 से ये 100 कट हो गया, 0 से ये 0, 10 से ये 4, ये 5 और ये 25, मतलब
ऐसा कि ऐसा। वो स्टार्टिंग में भी 100 रुपये ही खर्च करती थी और अब भी 100 रुपये खर्च करती है, तो उसके बजट पर कितना प्रभाव पड़ा? 0%। तो क्या किया उसने? अपना बजट मेंटेन कर लिया है। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको घर पे ट्राई करने हैं। अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस कराए हैं आज मैंने। तो आज का हमारा सेशन इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज काफ़ी अच्छा सेशन रहा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए हमें सभी प्रीवियस ईयर। जैसे आप ये SSC GD एच टेट जो सी टेट होते हैं, उसमें जो मैथ का सेक्शन आता है उसका, इससे आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। तो आप वीडियो को रेगुलर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।